हेलो एवरीवन, आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज से एक सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। हर वीक आपके कमेंट्स को चेक किया जाएगा और उनके जवाब संडे कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। तो हर संडे के संडे एक वीडियो अपलोड होगी जिसमें आपके कमेंट्स के जवाब होंगे। तो आज मैंने 4 मेंबर्स को चुना है उनके कमेंट्स का आंसर देने के लिए। तो देखिए, पहला सवाल है शुभांकर जी का। शुभांकर जी पूछते हैं, खस की जड़ को ग्राइंड कैसे किया जाए, क्योंकि एक रूट है जिसे ग्राइंड करना बहुत आसान नहीं होता है। तो देखिए शुभांकर जी, सेम इसी तरह के बहुत से और भी कमेंट्स आते हैं, उनको भी ये सेम प्रॉब्लम है। तो आप सभी के लिए देखें, एक हमाम दस्ता, इस तरह का ये हमाम दस्ता जो पुराने टाइम में यूज़ होता था, इसमें उन सभी रूट्स को हाथ से तोड़कर इसके अंदर डालकर बारीक कूट लें। इनको पीट लेने के बाद में मिक्सी का जार, एक यहाँ पे चीज़ ध्यान रखिए, आपने स्टील का जार लेना है, दूसरा ग्लास वाला जार नहीं लेना है, वरना आपकी मिक्सी हो जाएगी, आपका जार हो जाएगा ख़राब। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्टील का जार लेना है, स्टील के जार में आपने इसको पीस लेना है। बस इतना सा काम है। पहले आपको हमाम दस्ते में पीसना है, वो बारीक हो जाएगा, उसके बाद आप जार में कीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं आएगी। खुद मैंने किया है ये, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो शुभांकर जी, आपका आंसर आपको मिल गया है, तो अब आपको शायद ना कोई प्रॉब्लम आए। अगला सवाल हम लेते हैं ममता जी का। ममता जी का पूछना है कि जल प्रवाह करना बहुत मुश्किल होता है, तो हम जल प्रवाह की सामग्री का और क्या कर सकते हैं, हम इसका कोई और रास्ता है क्या? तो देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, इसी तरह के और भी बहुत से कमेंट्स आते हैं कि जो हम उपाय करते हैं उनका हम क्या करें, उन सामग्री का हम क्या करें, क्या करना चाहिए। जैसे दीपक का क्या करें, हम मेथी का क्या करें उपाय करने के बाद में, या फिर नारियल का हम क्या करें, जो भी चीज़ें होती हैं कुल्हड़ के अंदर जो सामान होता है वो चीज़ें होती हैं, उनका हम क्या करें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इन सब सामग्रियों को उपाय करने के बाद में सभी चीज़ों को जल प्रवाह कर देना चाहिए। जो भी आपको उपाय बताए जाते हैं, जैसे मेथी दाना, कुल्हड़ में डाली हुई सारी सामग्री, पीली सरसों, इलायची, दीपक, जो भी चीज़ें उपाय में यूज़ हो जाती हैं, उपाय पूरा होने के बाद सारी चीज़ें जल प्रवाह कर देनी चाहिए। इन्हें ज़्यादा दिन तक घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उपाय करने के बाद वो सारी चीज़ें आपके घर की नकारात्मकता को लेती हैं। फिर आपका किया हुआ उपाय भी एकदम निरर्थक हो जाता है अगर आप उनको घर में ही रखेंगे। इसलिए जितना हो सके जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को घर से निकाल देना चाहिए, ताकि आपका किया उपाय फलित हो, कारगर हो। दूसरी बात ये कि जल प्रवाह अगर ना कर पाए तो इसका दूसरा रास्ता क्या है। जी हाँ, बिल्कुल, इसका दूसरा रास्ता भी है। उपाय करने के बाद जो भी सामग्री होती है उसे सबसे पहले तो जल प्रवाह ही करना चाहिए, लेकिन इसका एक विकल्प और भी है, वो है पीपल। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आपके घर के आसपास नदी या तालाब नहीं है तो उपाय में काम आई सारी सामग्री किसी भी दिन पीपल के नीचे आप रख सकते हैं, क्योंकि पीपल ऑक्सीजन छोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। तो उपाय की वस्तुओं की सारी नेगेटिविटी जो होती है वो पीपल अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसके बाद अगर उस सामग्री को कोई गरीब उठाकर यूज़ भी करता है तो वो उसे कोई नुकसान नहीं देती। इसलिए आप बेझिझक इन चीज़ों को पीपल के नीचे रख सकते हैं। तो ये इसका एक विकल्प है। अगर आप नदी में नहीं जल प्रवाह कर सकते तो आप पीपल के नीचे रख सकते हैं। कशिका अरोड़ा जी का सवाल है, दी वीकली ना प्रवाहित करके मंथ में एक बार प्रवाहित कर सकते हैं क्या? यही सेम सवाल ममता जी का भी था
कि मेथी दाना 9 संडे करके सारा एक साथ जल प्रवाह कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उपाय में जो भी सामग्री हम यूज़ करते हैं उसे ज़्यादा दिन घर में रखने से क्या नुकसान हो सकते हैं। तो कोई भी उपाय करें उस सामग्री को साथ के साथ घर से निकाल दें, ताकि आप जो भी उपाय करें वो फलित हों। तो ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, हद मार के 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। ये फिर उपाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इतनी मेहनत करके उपाय करते हैं और उसके बाद उसी चीज़ों को, उसी नकारात्मकता को अपने घर में ही रखेंगे तो फिर वो चीज़ें आपको कोई बेनिफिट देने वाली नहीं है। तो इसीलिए इन चीज़ों को साथ के साथ निकाल देना चाहिए। ममता जी का जो एक और सवाल है, यही सेम सवाल कई और मेंबर्स ने भी किया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस सवाल को चुना है ममता जी। तो देखिए, आपका सवाल था कि माँ लक्ष्मी जी के बहुत से मंत्र और उपाय बताए गए हैं, क्या सारे करने हैं या अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक चुन सकते हैं? मंत्र की वीडियो में इंग्लिश में भी लिखा आए तो बोलने में सुविधा होती है। तो देखिए, ये जो सेम सवाल है बहुत ही मेंबर्स ने और भी किया है। पहली बात तो ये कि इतने सारे उपाय और मंत्र होते हैं, आपको अपने समय और स्थिति के हिसाब से इनको चुनने की स्वतंत्रता है। एक समय में एक ही उपाय को ध्यान लगाकर करना चाहिए ताकि उपाय में अड़चन ना आए। पहली बात तो ये। रही बात मंत्रों की, तो देखिए, जो मंत्र गुरुजी बोलते हैं उन्हें आपको केवल सुनना है, उच्चारण नहीं करना है। उनके सुनने मात्र से ही आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप एक सिद्ध योगी के मुंह से मंत्र सुन रहे हैं, तो आपको उच्चारण करने के चक्करों में पड़ना ही नहीं है। जो मंत्र गुरुजी खुद बोलते हैं और आपको उच्चारण करने के लिए नहीं कहते, उन मंत्रों का उच्चारण करने की ज़रूरत नहीं है, केवल सुनना है। ज़्यादातर धन्वंतरी मंत्र, भैरवनाथ जी के जितने भी मंत्र गुरुजी बोलते हैं उन मंत्रों को हमने सुनना है। 7 चक्रों के जितने भी मंत्र गुरुजी बोलते हैं उन्हें हमने सुनना है, उनको हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अक्सर हम संस्कृत में मंत्र बोलते हुए गलतियां करते हैं और तभी वे फलित नहीं होते। इसलिए हमें उन्हें केवल सुनना है, सिर्फ सुनकर उनका लाभ लेना है। चलिए, आज का आखिरी सवाल है सुशीला गुप्ता जी और हरेश सोनी जी का। जी हाँ, ये सेम सवाल और भी बहुत से मेंबर्स का था, क्योंकि देखिए, हर कोई चाहता है गुरुजी के दर्शन करना। और जूम लाइव पर 6 सितंबर को गुरुजी का प्रोग्राम हुआ था। उनका लाइव रिकॉर्डेड वीडियो वहाँ पे चला था। शांति जप साधना का प्रोग्राम था, विश्व शांति जप साधना का प्रोग्राम हुआ था और पूज्य श्री वरुण महाराज जी ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। और ये प्रोग्राम खुद मैंने जूम पर ज्वाइन किया और सारा प्रोग्राम लाइव हमने टेलीकास्ट भी किया है। वो वीडियो यहाँ इस चैनल के ऊपर उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। और अलग से गुरुजी का अलग से क्लिप निकाल कर भी मैंने डाउनलोड यहाँ पे अपलोड किया है, तो आप बेझिझक उसे देख सकते हैं। वीडियो पे सर्च कीजिए, आप वीडियोस देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो एंड करने से पहले आज का मैजिकल टिप, जिससे आपकी लाइफ में एक बहुत ही अलग चेंजेस आएंगे। जिसने अपना स्वरूप नहीं जाना कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और मैंने जाना कहाँ है, ऐसे व्यक्ति का पढ़ना पढ़ाना सब बेकार हैं। तो चलिए, इस मैजिक टिप को अपने माइंड में सोचिए, आपको क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए और आपका मेन मोटिव क्या है अपनी लाइफ का। तो इसे जानिए, समझिए, पहचानिए और फिर अपनी लाइफ को कंटिन्यू कीजिए। अगले संडे कमेंट बॉक्स में किसका नियम आता है, किसका सवाल हम लेते हैं, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो आप स्किप ना कर पाए। इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ।
तो चैनल को बिल्कुल आप बटन को क्लिक करके रखिए नोटिफिकेशन, ताकि आपके पास आता रहे। तो चलिए, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।